भरतपुर में निगम यूं तो गड़बड़ी की कई कहानियां इससे पहले भी निगम के अंदर देखी जाती हैं, लेकिन इस बार नगर निगम में लापरवाही की वो तस्वीर सामने आई है जिसने निगम के कामकाज पर सवाल उठा दिए हैं। दरअसल भरतपुर नगर निगम प्रशासन की लापरवाही से एक जीवित महिला को मृत घोषित कर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया। महिला के द्वारा नगर निगम अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी भी दी गई कि वो मरी नहीं है बल्कि जिंदा है, लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता का कहना है कि वो 24 साल की है और अभी जिंदा है, लेकिन सरकारी कागजों में मृत होने के चलते कोई भी सरकारी योजना का वो लाभ नहीं ले पा रही है। नगर निगम आयुक्त भी इस मामले को लेकर उनको बताया गया और इस मामले को लेकर के अधिकारियों को भी जानकारी दी गई है, लेकिन कोई भी इस पर अभी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन महिला कितनी परेशान है, महिला का इस मामले पर क्या कहना है, जो कि अपने आप को जिंदा होने का सबूत पेश कर रही है। सबसे पहले आपको जरा ग्राफिक्स दिखा देते हैं कैसे ये पूरा मामला हुआ और क्या ये पूरा मामला है। दरअसल इस महिला को तब पता चलता है जब अपनी बेटी के लिए वो मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए जाती है और वहां पर उसकी बेटी की जगह उसका मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। 2 साल पुरानी घटना है। कई बार सरकारी दफ्तर के चक्कर काट चुकी है, सरकारी योजनाओं का वो लाभ भी नहीं ले पा रही है और यही एक बड़ी वजह है कि इसको लेकर के परेशानी सामने आ रही है। इस दौरान महिला ने क्या कहा है, जरा वो बयान आपको दिखाते हैं। भैया सोवरी मोहल्ला रहने की निवासी हूँ और मेरा नाम शैलजा है। मेरी डिलीवरी जनाना हॉस्पिटल में हुई थी। 23 अगस्त को मुझ पे लड़की हुई थी। वो 23 अगस्त को हुई थी, 3 दिन बाद वो ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद हमने नगर निगम में जाके उसके कागज़ जमा किए थे मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाने के, पर लेकिन नगर निगम वालों ने मेरी बच्ची की जगह मेरा मृत्यु सर्टिफिकेट बना दिया। तो जिंदा होने की लड़ाई ये सिस्टम से लड़ी जा रही है और इसी को जरा समझने की कोशिश करते हैं। ललितेश कुशवाहा भरतपुर से हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। ललितेश, सबसे पहले बताइए कि ये क्या पूरा मामला है। एक महिला आखिर अपना जिंदा होने का सबूत पेश कर रही है, लेकिन कागजों में उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये क्या पूरा मामला है? देखिए शुभेंदु, भरतपुर के सोगरिया मोहल्ला निवासी शैलजा सागर है। जैसा कि इन्होंने जानकारी दी है कि 23 अगस्त 2022 को इनका प्रसव के दौरान ये जनाना अस्पताल में भर्ती हुई थी और इनके एक बच्ची हुई थी। 25 अगस्त 2022 को वो बच्ची खत्म हो गई। उसका नाम इन्होंने लाव्या रखा था। उसके बाद में जैसे ही ये होश में आए या घर पे पहुंची तो इनके भाई के द्वारा नगर निगम में उस बच्ची का जो लाव्या थी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया गया। लेकिन नगर निगम अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाव्या की जगह मां का जो ये शैलजा सागर है इसका मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया। और जब इसकी जानकारी हुई, जो शैलजा सागर है वो 2 साल से अधिकारियों के चक्कर काट रही है, नगर निगम के अधिकारियों के पास जा चुकी है, नगर निगम आयुक्त के पास जा चुकी है, रजिस्ट्रार के पास जा चुकी है, बाबू के पास जा चुकी है, लेकिन 2 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महिला बहुत ज्यादा परेशान है। उसका कहना है कि वो कागजों में मृत होने के चलते सरकारी जो योजना है उनका लाभ नहीं ले पा रही है। उसका कहना है कि वो शादीशुदा है लेकिन वो अपने माता पिता के घर रह रही है, उसके घर पर कोई कमाने वाला नहीं है। अगर वो जॉब के लिए भी कहीं जाती है तो उससे आधार कार्ड मांगा जाता है या अन्य सबूत कागज मांगे जाते हैं, लेकिन उसके मृत्यु प्रमाण पत्र की जैसी जानकारी होती है तो उसे कामकाज नहीं दिया जाता है। मैं खुद बताऊं, जैसे मैंने नगर निगम आयुक्त हैं रिचपाल बुड़रक, उनसे जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ मना कर दिया और टालम टोल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम आपको जानकारी नहीं दे सकते, जो पीड़िता है वो एप्लीकेशन दे, उसके बाद हम कोई कार्रवाई करेंगे। तो महिला तो 2 साल से एप्लीकेशन दे रही है, लेकिन जो नगर निगम आयुक्त हैं वो बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि उनकी लगातार शिकायतें भी आ रही हैं और उनका जो वो भाषा शैली है वो कहीं ना कहीं लोगों से तू तड़ाक भी बोलते हैं, अपशब्द भी बोलते हैं। लेकिन खास तौर पर इस मामले को लेकर के महिला जब सामने आई, शिकायत कई बार दे चुकी है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और कहां तक ये अपील कहां तक की गई है? देखिए बिल्कुल, जो महिला है उसका यही कहना है कि मैं जो नगर निगम आयुक्त हैं 3 से 4 जिनके ट्रांसफर भी हो चुके हैं उनके पास जा चुकी हैं, रजिस्ट्रार के पास जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी इस काम को नहीं करा रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे खास बात यह कि वो महिला। ललितेश, मैं जरा रोक रहा हूं आपको। इस बीच हमारे साथ भरतपुर नगर निगम के रजिस्ट्रार प्रवीण भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सर, एक महिला जो कि अपना जीवित होने का प्रमाण ये पेश कर रही है, लेकिन कागजों में उसे मृत घोषित कर दिया गया है। प्रवीण जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? प्रवीण भारद्वाज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है शायद संपर्क नहीं हुआ है। दोबारा से संपर्क साधेंगे और दोबारा से हम प्रशासनिक अधिकारियों से ये जानेंगे, बार बार ये सवाल करेंगे कि आखिर सिस्टम की इस लापरवाही की जो जिम्मेदारी है वो सिस्टम क्यों नहीं निभा रहा है, और अगर गलती हो गई है तो उसको ठीक करने से क्यों वो मना कर रहा है, क्यों उस सिस्टम के अंदर हुई गलती को ठीक नहीं किया जा रहा है। एक महिला जब बार बार ये पुकार कर रही है कि वो जिंदा है और वो ये भी चाह रही है कि उसको जिंदा ही रहने दो, लेकिन उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जब जारी कर दिया जाता है तो आखिर इसके पीछे की गलती किसकी है, लापरवाही किसकी है? ललितेश कुशवाहा हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। ललितेश, परिवार जो है काफी समय से भटक भी रहा है, 2 साल पुराना यह मामला बताया जा रहा है, कोई भी सरकारी योजना में वो अपने आप को एनरोल नहीं कर पा रही है महिला, ये सबसे बड़ी परेशानी है। बिल्कुल शुभेंदु, क्योंकि ये 2 सितंबर 2022 को प्रमाण पत्र जारी किया गया था, नगर निगम की ओर से मृत्यु प्रमाण पत्र था। जो महिला का कहना है कि वो लगातार जब अधिकारियों के पास जाती है, कर्मचारियों के पास जाती है, तो जो बाबू हैं वो उसको ही उल्टा धमकाते हैं कि ये आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। जबकि महिला का कहना है कि मैंने सभी जो कागज थे वो सही लगाए थे, वो लापरवाही इन अधिकारियों की रही है, कर्मचारियों की रही है। कई बार वो नगर निगम के आयुक्त से मिल चुकी है, लेकिन अधिकारी के द्वारा इसको सही नहीं कराया गया है, और ना ही वो लापरवाही जो बाबू हैं या कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और जबकि कोई भी 2 साल से वो लगातार ज्ञापन दे रही है, अधिकारी ने उस महिला की बिल्कुल भी नहीं सुनी है। महिला इस कदर परेशान है कि उससे अगर बात करते हैं तो वो रोने लग जाती है, कहती है। बिल्कुल, हमने क्योंकि लगातार कोशिश भी की है कि प्रशासनिक अधिकारियों को हम इस कार्यक्रम के जरिए जोड़ सकें, लेकिन कोई इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि इस महिला को उसका जो अधिकार है वो दिलवाया जा सके और उसकी जो बातें हैं वो सरकार और प्रशासन तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया ललितेश इस पर जानकारी देने के लिए, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं।